हिंदुस्तान की राजनीति भी कमाल की होती है। बातें समाजवाद और धर्म की रक्षा से शुरू होती हैं, बातें दुनिया के हितों और वसुधैव कुटुंबकम से शुरू होती हैं और चली जाती हैं जाति को ही कुटुंब समझने वाली राजनीति पर। उत्तर प्रदेश में ऊर्जस्वी कुलश्रेष्ठ कुटुंब मिलन समारोह हुआ। क्या है ये समारोह? इसके कर्ता धर्ता ठाकुर, जिसमें सारे सम्मान ठाकुरों के नाम पर, सम्मान पाने वाले भी ठाकुर, आयोजक ठाकुर, संयोजक ठाकुर, वक्ता ठाकुर। अब श्रोता कौन थे ये पता नहीं, लेकिन यूपी चुनाव से 1.5 साल पहले ये ठाकुर मिलन समारोह बहुत बड़े सियासी गणित की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। मंच ठाकुर का, हुजूम ठाकुर का, राजनीति ठाकुर की, रणनीति ठाकुर की, समाज ठाकुर का, जलसा ठाकुर का, लेकिन बातें सर्व समाज की। ठाकुर का कुआं लिखने वाले कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि से क्षमा मांगते हुए हम यही कहना चाहते हैं, ये कोई कविता नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ठाकुर समाज के कुछ नेताओं की आपसी मेल मुलाकात से निकली राजनीति का निचोड़ है। जैसे लखनऊ के एक बड़े कन्वेंशन सेंटर में क्षत्रिय नेताओं की एकजुटता दिखी। सवाल उठा कि क्या यह जातिवाद नहीं है? तो जवाब आया कि अपने कुटुंब में मिलने मिलाने में बुराई क्या है। ये तो युगों युगों से ये सब प्रचलित है भारत के अंदर और हर व्यक्ति के अंदर। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे भारत को आदरणीय मोदी जी 140 करोड़ की बात करते हैं, उन्होंने कभी 139 करोड़ की बात नहीं की। पूजनीय योगी जी हमेशा 25 करोड़ की बात करते हैं, उन्होंने कभी 24 करोड़ की बात नहीं की, कि 25 करोड़ की। तो 25 करोड़ की बात करने वाला 140 करोड़ की बात करने वाला, यानी भारत और प्रदेश की समस्त जनता को अपना परिवार मानकर ही काम कर रहा है। वैसे तो बहुत सामान्य सा मामला था कि एक विधायक का कोई पारिवारिक समारोह था। इसके बाद एक मंत्री जी ने भी ऐसी बैठक की, लेकिन इन बैठकों के बाद राजनीतिक गलियारों की जो हलचल है वो समझ से परे है। क्या हम सामाजिक तौर पर एकत्र नहीं हो सकते हैं? जबकि जातीय जनगणना अब देश में लागू होने वाली है, तो क्या हम जातीय रूप से एक साथ नहीं बैठ सकते? जबकि हम सब एक ही वंश परंपरा से हैं, एक ही जाति से हैं। तो मेरी समझ से परे है कि लोगों के मन में ऐसी आशंकाएं या विरोध के सुर क्यों उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राजपूतों की आबादी भले ही 5 से 7% हो, लेकिन यूपी की राजनीति पर उनका असर साफ दिखता है। उत्तर प्रदेश से ही देश के 2 प्रधानमंत्री राजपूत समाज से हुए, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। जबकि चंद्रशेखर, वीपी सिंह और राजनाथ सिंह जैसे नेता अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। चंद्रशेखर जनता पार्टी के, वीपी सिंह जनता दल के और राजनाथ सिंह बीजेपी के। अब नए कुटुंब मिलन के जरिए जहां एक तरफ राजपूतों की ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं प्रदेश में ठाकुरों की राजनीति के एक बड़े नाम पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सबको जोड़ने की बात करते हैं। इसलिए जो राम के साथ जो रहे हैं, महाराणा के साथ जो रहे हैं, हमें उनकी सबकी बात करना चाहिए। और ये जो कुछ भी हो रहा है अज्ञानता में हो रहा है, तो इसलिए जब मुझे कोई क्षत्रिय तो मैं उससे क्षत्रिय हूं, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। लेकिन हम सबको लेकर के चलते हैं, ये उससे ज्यादा गर्व का विषय है। अब जो ना चलना चाहे ना चले, हमारे साथ जो हम लेकर चलेंगे, और ये हर आदमी को करना चाहिए। जाति की राजनीति अक्सर वोट बटोरने की एक रणनीति में तब्दील हो जाती है। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 33 सीटें मिली, वो अयोध्या की सीट भी हार गई। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर नंबर 1 बन गई। माना जा रहा है कि उन चुनावी नतीजों के साए में ही जाति का नया हिसाब किताब लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब से लगभग 2 हफ्ते पहले कुछ विधायकों की एक बैठक हुई। पता चला कि ये बैठक मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने आयोजित की थी। इसके कुछ दिन बाद एक और बैठक हुई।
तो अब पता चला कि इस बैठक के कर्ता धर्ता यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह हैं। इन बैठकों का असर ये हुआ कि अब ठाकुरों के अन्य पेशों से जुड़े हुए लोग भी सामाजिक बैठकें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लोगों को कैसे हमको मोटिवेट करके इसमें हम ला सकते हैं, इस पर लगातार चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करते रहना चाहिए। और मैं तो इस बैठक को और इस तरह की बैठक को सबको सपोर्ट करता हूं, ताकि हम अपने आप का उत्थान कैसे कर सकते हैं, जो भी कुछ हमारे अंदर बुराइयां हैं, कमियां हैं, उनको दूर कैसे किया जा सके, इसके लिए कुटुंब की बैठकें बहुत आवश्यक है। एक वक्त उत्तर प्रदेश में राजपूतों की राजनीति समाजवाद के हरे झंडे से बंधी होती थी, लेकिन वक्त के साथ उनका रंग भगवा होता गया। पिछले चुनावों में अखिलेश यादव ने पीडीए का कामयाब कार्ड चल दिया था। अब दूसरे दल भी उस समीकरण को साधने में जुटे हैं। हम एक ही बात मानते हैं, वहां पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं वो घुट रहे हैं, वो घुटे जा रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उनका भी विजन साफ है 2027 में पीडीए के साथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव बस 1.5 साल की दूरी पर खड़ा है। साफ है कि तमाम राजनीतिक दल वोटों के लिए अपने अपने तीर राजनीतिक तर्कश से निकाल रहे हैं। जाति की राजनीति इसीलिए आजमाई जा रही है। बीजेपी के हिसाब से देखें तो 80 और 20 की राजनीतिक पिच ही उसके लिए सबसे कारगर पिच है। लेकिन जिस तरह से सपा का पीडीए कार्ड चला है, उसको देखते हुए बीजेपी जाति की भी राजनीति में कहीं पिछड़ना नहीं चाहती। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में किसकी राजनीतिक पिच पर जनता ज़्यादा आती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।